को ही मैंने अपने पैरों में आलता लगा लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि जब सुहागन औरतें मायके या ससुराल जाती हैं तो उनको अपने पैरों में महावर यानी कि आलता ज़रूर लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने लगा लिया था। मुझे लगा था सुबह तक निकल जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं निकला। और इसके बाद 4 बज चुके हैं सुबह के और मैं उठ चुकी हूँ। मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। कम आँच पर चाय को कर दूँगी। तो दूध मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, उसमें चीनी और चायपत्ती डाल दे रही हूँ। अदरक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ठंडा दूध में हम अदरक डाल देते हैं तो जब वो दूध खौलने लगता है तो दूध फट जाता है। इसीलिए बस चीनी और चायपत्ती डाल के चली जा रही हूँ और कम कर दे रही हूँ इसको। जब तक नहाऊंगी चाय बन जाएगा। तो मैंने नहा लिया है और इसके बाद ये देखिए मैं 5 मिनट बाद आई हूँ तो चाय जो है वो अच्छी तरह से खौल रहा है, यानी कि चाय जो है हमारा अच्छी तरह से पक गया है। तो इस तरह से मेरा 2 काम हो गया। मैं नहा भी ली और चाय भी बना ली। आज बहुत जल्दीबाजी है, इसीलिए थोड़ा ऐसा कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय निकाल दिया है 5 लोगों के लिए, एक पतिदेव के लिए, एक सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए और दोनों ननद के लिए। बट अभी सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ पतिदेव जगह हैं तो सिर्फ पतिदेव ही चाय पियेंगे। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके और सुबह से मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं उठी हूँ 4 बजे। एक्चुअली आज मैं सोई हूँ नहीं हूँ इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि नींद ही नहीं आ रही थी। और अभी तो मतलब अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, बट हो सकता है कि रास्ते में नींद आए। और पतिदेव भी उठ चुके हैं। मैं तो 4 बजे से ही उठी हूँ। फर्स्ट अलार्म मैंने लगाया था 4 बजे का, सेकंड मैंने लगाया था 4:30 का। तो जैसे ही फर्स्ट अलार्म लगा मैं सोई थी 3 बजे के करीब, और जैसे ही फर्स्ट अलार्म बजा तो मैं उठ गई। और उठने के बाद फिर मतलब मैं पतिदेव को बोली कि 4 बज गया, तो वो सो रहे थे तो मैंने छोड़ दिया उनको। उसके बाद फिर मैं उठी, बाथरूम गई, ब्रश किया और उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ाई और फिर नहाने चली गई चाय चढ़ा के। और नहा के आई तब तक चाय बन चुका था। तो पतिदेव भी उठ चुके थे, इनको लाके मैं चाय रख दी हूँ। अभी ये पीछे रेडी हो रहे हैं, मैं हो चुकी हूँ रेडी। जैसा कि हर बार मैं लेट करती थी, बट इस बार पतिदेव लेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हर बार मुझे ससुराल आना होता था और इस बार पतिदेव को ससुराल जाना है, तो इसलिए वो लेट कर रहे हैं और मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। पैकिंग तो हम लोग रात में ही कर लिए थे, बट अभी बस चाय पियेंगे ये और उसके बाद हम सब निकल जाएंगे, है ना पगलू? आर यू रेडी? कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने रात में ही पैकिंग कर लिया था, मैंने और पतिदेव ने दोनों लोग मिलके। और हमें पता था कि सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकलना था। इस वजह से हमने रात में ही पैकिंग कर लिया था। तो अभी ये जा रहे हैं कार में सामान रखने। ज़्यादा सामान नहीं है, बस एक सूटकेस है, एक कॉलेज बैग है और जूता चप्पल है, बस और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अभी सुबह का टाइम है। हम लोग सोचे थे कि 4 बजे ही निकल जाएंगे, बट नहीं हो पाया, थोड़ा करके लेट हो ही गया। तो अभी 5:30 हो रहे हैं सुबह के। अभी चांद मामा भी दिख रहे हैं, अभी कोई खास सुबह भी नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग जल्दी इसलिए निकल रहे हैं ताकि रास्ते में धूप वगैरह ना मिले, हम लोग टाइम पे घर पहुंच जाए और जाम वगैरह ना मिले। तो अभी पतिदेव भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, कुल देवता देवी सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि हम लोग का जो जर्नी है वो अच्छा रहे। और इसके बाद मैं भी भगवान जी से आशीर्वाद ले रही हूँ, पूजा कर रही हूँ कि भगवान हम लोग जा रहे हैं सब कुछ अच्छे से हो और हम लोग अच्छे से घर पहुँच जाए। तो इसलिए आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा दूर है, 10-12 घंटे के रास्ते हैं, 550 किलोमीटर है। तो इसी वजह से ना हम लोग मतलब थोड़ा सा वो रहता है दिमाग में कि जब मतलब आप रोड से जाओगे, बाई कार जाओगे, तो थोड़ा सा डर बना रहता है। इसलिए मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हम लोग अच्छे से जाए, अच्छे से पहुँचे और सब कुछ अच्छा से हो जाए। और भगवान जी से प्रार्थना करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल चुकी हूँ घर के बाहर और बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो अभी कार बाहर लगी हुई है और अभी मैं कार में बैठूँगी। मैं और पतिदेव ही जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था। और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं, बट जाके पता चलेगा कि और किसी स्पेशल काम के लिए ही जा रहे हैं। बट अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इतना पर्सनल होती है कि हम नहीं बता सकते हैं। थोड़े दिन बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी, कोशिश करूँगी कि बताऊँगी आप लोगों को। अभी परमिशन नहीं है घर से बताने का, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो अभी मैं कार में बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने मास्क भी ले लिया है। तो मास्क लगा ली हूँ मैं, क्योंकि मास्क लगाए बिना हम लोग कहीं नहीं जाते। आप लोग देखे होंगे मेरे हर ब्लॉग में, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मास्क ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पति इस रूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो चाहते हैं कि हम हर रूल फॉलो करें, और ये सही भी है, क्योंकि हमारे लिए ही अच्छा है। क्योंकि अभी कोविड टाइम है और इस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, अच्छा नहीं है, बट फिर भी जाना है, ज़रूरी है, तो फिर हम लोग जा ही रहे हैं। इसीलिए हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं। कि ट्रेन से जाने में ना हम लोग को थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, और बस वगैरह से भी जाने में थोड़ा रिस्क लग रहा था। वैसे मेरे मायका बहुत दूर है, तो बस उतना दूर तो नहीं जाता है, डायरेक्ट बस नहीं जाती है, बट ट्रेन जाती है हमेशा। बहुत सारे ट्रेन हैं जो डायरेक्ट मेरे मायके जाती है, बट हम लोग ट्रेन से इसलिए नहीं गए क्योंकि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मेरे ससुराल वालों नहीं चाहते हैं, सब लोग को थोड़ा डर लगता है कोविड को लेकर। और ये सही भी है, क्योंकि ट्रेन में ना उतना हम नहीं कर पाते हैं प्रिकॉशन।
मतलब थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि सब लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, तो कौन कहाँ बैठा है, मतलब उतना भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग को डर लगता है। इसलिए हम रोड से ही जा रहे हैं, कार से ही जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, और हम दोनों ही हैं और कोई है नहीं। पतिदेव का भी जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये जा रहे हैं, अदरवाइज़ ये नहीं जाते, इनकी छुट्टी भी नहीं है। अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, इनको छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, बट ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हो, हम लोग लखनऊ से निकलने वाले हैं। अभी थोड़ा देर हम लोग निकले हैं अपने घर से, और हम लोग आ चुके हैं VIP रोड। और ये इको गार्डन है लखनऊ का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे सब लोग टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, कोई रनिंग कर रहा था, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, कितना सुबह सब लोग एक्टिव हैं। हम लोग अपने घर में सोते रहते हैं, बट सब लोग एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे भी वॉकिंग करने का, रनिंग करने का बहुत मन करता है, बट मुझसे इतना सुबह उठना हो ही नहीं पाता है। बट आज तो जाना था, घर मायके जाना था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ, मैंने आप लोग को बताया भी। तो बस घर से निकल चुके हैं हम लोग, और थोड़ी देर क्या, अभी तो हमें 10-12 घंटे का रास्ता तय करना है, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। और मतलब मैं लगभग 1 साल बाद जा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। और मैं क्या बोलूँ आप लोग से, जितना भी बोलूँगी कम है। मैं अपना जो खुशी है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मतलब आप लोग समझ सकते हो, मायके जाने की खुशी अलग ही होती है। जितनी भी लड़कियां होंगी, शादीशुदा लड़कियां, वो लोग समझ रही होंगी इस खुशी को। और बस तो जाऊंगी तो भले मतलब हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं, बट एक खुशी तो होती है। लेकिन सच्चाई कहूँ तो मुझे अभी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मतलब मैं सोची थी कि थोड़ा टाइम बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, और एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो एक प्रेशर सा है कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, और भी बहुत सारे टेंशन है। तो इसलिए मैं सोची थी कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, बट ऐसा कोई सिचुएशन हो गया कि मुझे जाना पड़ रहा है। और बस तो मैं और पतिदेव दोनों लोग निकल चुके हैं, और लगभग हम लोग आधा घंटा रास्ता तय भी कर चुके हैं। और अच्छा लग रहा था, मतलब खुशी हो रही थी। और ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी लॉन्ग ड्राइव है, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग ड्राइव तो शायद ही कोई करता होगा, 10-12 घंटे का, वो भी बाई कार। तो मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा ना थकान भी हो जाती है। बट अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग घर से निकले ही हैं, तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है। बट ये होता है कि पहुँचते पहुँचते ना हम लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। बट देखिए, नहीं थकेंगे शायद, क्योंकि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और बस बैठे हैं हम लोग, एंजॉय कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, और ऐसे ही इसी तरह से हम लोग जा रहे हैं। और बस तो मतलब ये रहता है कि घर जाना रहता है तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है। जाने के टाइम तो बहुत खुशी होती है, बट आने के टाइम थोड़ा गम भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। तो अब हम लोग मोबाइल में गाने चला रहे हैं यूट्यूब पे, और सुन रहे हैं, दोनों गाना सुनते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लंबा रास्ता है, और इंसान कितना बात करेगा, है ना, मतलब बोर हो जाएगा इंसान। पतिदेव गाड़ी चला रहे हैं अभी, तो मैं ज़्यादा बात करती हूँ ना, इनका ध्यान भी मतलब इधर उधर भटकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ जब ये गाड़ी चलाते रहते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना गाना लगा लूँ और गाना सुनते चली जाऊँ, अच्छा लगता है। बीच बीच में इनसे बात भी करते रहती हूँ, बट हमेशा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से मतलब रोड पे गाड़ी चलाना है, वो भी 10-12 घंटे का रास्ता है, तो फिर अकेले इंसान को गाड़ी चलाना है, तो इस हिसाब से मैनेज भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं। और सच में कहूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है जाते हुए, और जब आऊँगी तो पता नहीं क्या रहेगा, कैसा सिचुएशन रहेगा, मतलब मैं क्या फ़ील करूँगी उस टाइम, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट अभी जाते के टाइम तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग लखनऊ पार कर चुके हैं, और जैसे ही हम लोग लखनऊ पार किए तो पतिदेव बोले कि ना, जो पता है लगभग 1 घंटे लग जाते हैं लखनऊ पार करते हुए, क्योंकि लखनऊ बहुत बड़ा है। और बस तो अभी तो बहुत सारे शहर पार करना है, उसके बाद आएगा बिहार। उसके बाद मेरा बिहार में कहाँ है मायका, तो मेरा बिहार में मायका है आरा में। और ये टॉफ़ी ली थी, मैं टॉफ़ी रख ली थी, क्योंकि ये टॉफ़ी जो है ना, ये मैं हमेशा खाती हूँ, कच्चा आम टॉफ़ी है ये। तो ये पतिदेव घर पे हमेशा ले आते हैं, तो हम दोनों मतलब कभी मन करता है तो खाते हैं। तो मैंने रख लिया था गाड़ी में, इसलिए क्योंकि गाड़ी में ना कभी कभी मन चक्कर सा होता है, या फिर उल्टी सा होता है, या फिर सिर दर्द करने लगता है। तो फिर आप चॉकलेट टॉफ़ी अपने मुंह में रख लेते हो ना, तो फिर वो थोड़ा आपका मन ठीक रहता है। इसलिए जब भी आप बाहर निकलो कार से या फिर ट्रेन से, तो थोड़ा 1-2 टॉफ़ी तो ज़रूर रखो अपने पास। इसके बाद जैसा आप लोग देख सकते हो कि टोल टैक्स, हर जगह पर टोल टैक्स, जब आप लंबा रास्ता तय करते हो तो टोल टैक्स भी भरना पड़ता है। और मतलब लगभग मेरे ससुराल से मेरे मायके जाने में तो 5-6 तो आ ही जाते होंगे टोल टैक्स भरने के लिए। और मतलब बस यही है कि रोड से जाओगे आप तो थोड़ा खर्च ज़्यादा हो जाता है, और ट्रेन से जाओगे तो खर्च बहुत कम होता है। बट अपना ध्यान भी रखना है, तो इसी वजह से हम लोग कार से ही जा रहे थे।
लेकिन मतलब ये है कि सबको अपना अपना थिंकिंग है कि ट्रेन से भी कोई वो नहीं है, लोग जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं, बट फिर भी एक डर सा बना रहता है ना, इसलिए हम लोग। और अभी आप लोग देख सकते हो लगभग 1 घंटे हो गए हम लोग को घर से निकले हुए, और धूप भी निकल चुका है, सूरज भगवान भी निकल चुके हैं। तो अभी तो मतलब उतना मौसम बेकार भी नहीं किया है। अभी इधर बारिश भी नहीं हो रही है, बट ये भी नहीं है कि कड़ाके की धूप की हुई है, मतलब नॉर्मल सा मौसम है जो कि अच्छा लग रहा है। और रोड का व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इसलिए कैप्चर करते चल रही थी कि मतलब मैं ना इस मोमेंट को कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग इस तरह से इतने मतलब लंबे रास्ते तय नहीं करते हैं, और ये जो हम लोग लंबा रास्ता तय करते हैं ना, ये हमारा याद बन के रह जाता है। इस मोमेंट को हम फील करते हैं, लेकिन याद तो करते हैं बार बार, लेकिन फील नहीं कर पाते हैं। तो वो इस मोमेंट को ना, मुझे जो भी मेरे लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट होता है, जो कि मतलब बहुत कम होता है, वो मैं उसको ना चाहती हूँ कि कैप्चर करके रखूँ। और आप लोग को देखने का मन हो तो देखना, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, आप लोग की जैसी मर्जी। बट मुझे लगता है कि मैं अपने इस मेमोरी को कैप्चर करके रखूँ, कि मतलब बाद में फिर मुझे थोड़ा कभी कभी मन नहीं लगता है, मैं डिप्रेस्ड होती हूँ, तो फिर अपनी ही मेमोरीज को देखती हूँ, अपनी वीडियोज़ को देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि हर मोमेंट को कैप्चर करके रखूँ। वैसे तो जाने में 10-12 घंटे लगते हैं, बट हम 10-12 घंटे तो नहीं कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मतलब जो जैसे कि ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होते हैं वो मोमेंट मैं कैप्चर करके रखूं। और इधर का रोड व्यू सच में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब यूपी का जो भी रोड व्यू है ना, बहुत अच्छा है। मतलब अभी तक मैंने जितना भी देखा बहुत अच्छा लग रहा था, तो बस बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो अभी आइए आप लोगों को मैं पतिदेव से भी बात कराती हूँ, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, लगभग 1 घंटे हो गया हम लोग को निकले हुए, और काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि घर जाने में, लखनऊ से बिहार जाने में कितना टाइम लगता है पगलू? 12 घंटे बाई कार हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोग को मैंने बताया था कि ट्रेन से जाना कोविड टाइम पे हमारे फैमिली पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम लोग बाई कार जा रहे हैं। और पिछले बार जब मैं मायके से आई भी थी, तो उस टाइम भी मैं बाई कार ही आई थी। और हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं। बस अभी मैं बात कर रही हूँ इसलिए मैंने मास्क हटाया है। सैनिटाइजर लिया हम लोगों ने, और मतलब जो भी होता है ना प्रिकॉशन, वो सब हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और क्योंकि हम लोग को भी डर है अपनी जान का। और घर जाने की बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाना, इसीलिए जा रहे हैं। अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी अभी मन नहीं था जाने का। मैं सोची थी कि दशहरा, दिवाली, छठ पूजा के टाइम जाऊंगी, बट कुछ ऐसा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, जिसकी वजह से हम लोग को जाना पड़ा, और हम दोनों को जाना पड़ा साथ में, क्योंकि जितनी ज़रूरत मेरी थी उतनी ही इनकी भी थी। और जितना मेरे लिए बुलावा आ रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा इनको बुलावा आ रहा था। कुछ है इतना स्पेशल, तो वो मैं बताऊंगी आप लोग को। अभी कुछ बातें इतना पर्सनल होती है कि मतलब तुरंत हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस लिए हम लोग जा रहे हैं अचानक से। वैसे अभी हम लोग का जाने का कोई प्लान नहीं था, बट कॉल आया घर से, और कुछ ऐसा था कि एकदम तुरंत आना था, तो ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल पा रहा था। और वैसे ट्रेन से जाना मतलब घर वाले पसंद भी नहीं करते हैं कोविड टाइम पे, तो इस वजह से हम लोग कार से ही निकल गए। और आप भी कुछ बोलिए। हम लोग निकल चुके हैं, लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और 1 घंटा हो गया होगा आई थिंक हम लोग को निकले हुए। 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे हम लोग आई थिंक कितने बजे निकले होंगे? 5, 5:30 बजे। 5:30 बजे निकले थे हम लोग, और उठी तो मैं 4 बजे से ही थी, लेकिन 5:30 में हम लोग निकले थे। और क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर निकलना चाह रहा था, थोड़ा सा उजाला हो जाए तो निकलना चाहता। और अभी हम लोग को लखनऊ टू बिहार जाना है, लगभग 12-13 घंटे का रास्ता तय करना है। तो बस आप लोग यही प्रे करो कि हम लोग का जो जर्नी है वो हैप्पी जर्नी हो, और अच्छे से हम लोग घर पहुंच जाएं, और टाइम पे पहुंच जाएं, है ना पगलू? तो चलिए फिर सफर का सीन देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। आप लोग भी एंजॉय करते रहिए। लखनऊ टू बिहार रास्ता तो बहुत लंबा है, लगभग 10-12 घंटे का रास्ता है, तो मैं हर मोमेंट को तो कैप्चर नहीं कर सकती हूँ, फिर भी जितना भी मोमेंट मुझे स्पेशल लगा मैंने सबको कैप्चर किया। और ये तो अभी हम लोग आधे रास्ते में भी नहीं आए हैं, अभी हम लोग 1/3 रास्ता भी नहीं आए हैं, बट ये व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में पूरी जर्नी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि घर पहुँचने में हम लोग को कितना टाइम लगा और हम लोग कब घर पहुँचे। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।